दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ डाटा तैयार हुआ है और उसमें बहुत सारा सीट लगा हुआ है और उस बहुत सारा जो सीट बना हुआ है उस सीट में किसी पर्टिकुलर सीट को अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है या सभी सीट को आपको प्रिंट आउट निकालना है तो इस सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले आपका काम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी आपका डाटा तैयार हुआ है जिसको आपको प्रिंट आउट निकालना है उस डाटा को आपको ओपन करना है। जैसे मुझे इस सीट को मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो मैं इस सीट को ओपन किया। ओपन करने के बाद अब आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको सावधानी ये देना है कि सबसे पहले आपका जो डाटा है जो बना हुआ है उसका पेज सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप पेज की सेट नहीं किए और उसको डायरेक्ट आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए, कभी कभी वो पेज जो है सही तरीके से नहीं आ पाएगा, कुछ जो डाटा टाइप के वो कट के आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला आपका काम होता है कि जब भी आप प्रिंट आउट निकालो सबसे पहले पेज की सेटिंग करना, क्योंकि पेज की सेट होने से ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रॉपर सही तरीके से ही क्या होगा वो प्रिंट आउट निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज लेआउट मेन्यू पे आना है। पेज लेआउट मेन्यू पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है मार्जिन, तो मार्जिन पे टिक लगाना है और मार्जिन में ये आपके ऊपर है। अगर आपका डाटा कम है तो आप नॉर्मल कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा जो मार्जिन रहता है चारों तरफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट उसमें मार्जिन थोड़ा से ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है और एक पेज में नहीं आ रहा है तो आप नैरो कर सकते हैं। इससे होगा क्या, चारों तरफ में जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है जो मार्जिन होता है उसमें क्या हो जाएगा कम जगह छूटेगा। तो जिसे नॉर्मल करके देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी कि आपको पता है अगर एक्सेल वर्ड सीखे होंगे तो ओरिएंटेशन का मतलब पता है कि पोर्ट्रेट की लैंडस्केप। जैसे स्क्रीन पे यहाँ पर देख लो ये जो चित्र दिख रहा है अगर इस तरह से रहेगा मतलब वो पोर्ट्रेट है और इस तरह से रहेगा यानी कि वो लैंडस्केप है। तो जैसे अगर आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट पे टिक लगाएं। पोर्ट्रेट पे टिक लगाने के बाद यहाँ पर साइज, अब साइज में यहाँ पर A4, अगर A4 में आपको प्रिंट आउट निकालना है तो A4 करना है, A3 में प्रिंट आउट निकालना है तो आपको A3 करना है। जनरली क्या है सबसे ज्यादा A4 चलता है, तो जैसे मैं यहाँ पर A4 किया। A4 करने के बाद देख लो इसका जो यहाँ पर जो लाइनिंग बना हुआ है यही लाइनिंग क्या है आपका एक पेज है। जैसे मैं यहाँ पर ग्राफ को मैं साइड में किया तो ये जो लाइनिंग बना हुआ है यही लाइनिंग आपका एक पेज है। तो पोर्ट्रेट में तो ये पेज नहीं आ पा रहा है तो जैसे हम यहाँ पर क्या कर दिए लैंडस्केप कर दिए, ये लैंडस्केप किए। अब लैंडस्केप करने के बाद इसका जो लाइनिंग है यहाँ पास आ गया, लेकिन यहाँ भी अभी भी क्या है आई और जे का कॉलम यानी कि SGST और टोटल अमाउंट का कॉलम भी पेज में आ रहा है तो ये भी नहीं आ पा रहा है। तो हम क्या करते हैं मार्जिन को जब हम नॉर्मल किए हैं तो यहाँ से हम एक बार नैरो करके देखते हैं। अब नैरो करने से यहाँ पर SGST तक में आपका एक पेज बन पा रहा है, टोटल अमाउंट नहीं आ पा रहा है। अब इतना होने के बाद आपका मार्जिन तो कंप्लीट हो गया, ओरिएंटेशन भी आपका लैंडस्केप हो गया और साइज भी आपका क्या हो गया A4 हो गया। इसके बाद भी आपका डाटा एक पेज में नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पर आपको कॉलम को देखना है। अगर कोई कॉलम बड़ा है तो उसको छोटा कर दो, जिसे यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से होगा क्या एक्चुअल साइज में क्या हो जाएगा वो फिट हो जाएगा। तो जो भी आपका कॉलम है इसको डबल क्लिक कर दो, इससे आपका क्या है एक्चुअल साइज में फिट हो जाएगा। ये आप पकड़ के खिसका भी सकते हैं। जी अभी भी एक पेज में नहीं आ पा रहा है तो इसको आप डबल क्लिक करते जाओ और इतने में नहीं होगा तो साइज को हमें छोटा करना पड़ेगा। जी अब डबल क्लिक किए एक्चुअल साइज में आ गया और यहाँ पर देख लो इसका लाइनिंग यहाँ तक हो गया, मतलब एक पेज में कंप्लीट आ रहा है। और यहाँ पर टाइटल जो है छिप रहा है, इस पे डबल क्लिक किए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम छोटा कर दिए। ये अब एक पेज में तो दिख रहा है लेकिन अभी भी आपको चेक करना है एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऑफिस बटन दिया हुआ है और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल F2 बटन अगर आप प्रेस करते हैं
तो प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ तक ऊपर में जो इतना जगह छूट रहा है वो आपका मार्जिन है, और यहाँ तक देख लो प्रॉपर हम जो डाटा चाहते हैं वो क्या है, प्रॉपर एक पेज में निकल रहा है, एक पेज में दिख रहा है। अब प्रिंट प्रीव्यू में वो दिख रहा है मतलब समझ जाना वो एक ही पेज क्या होगा, प्रिंट आउट निकलेगा जिस सीट में हम सेट किए हैं। उसके बाद आपको सभी सीट को प्रिंट आउट निकालना है, तो सभी सेट को इसी तरह बारी बारी से सेट करना है। सेट करने के बाद आपको जाना है प्रिंट। तो यहाँ पर प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस प्रिंटर में आपको प्रिंट आउट निकालना है उस प्रिंटर का नाम को यहाँ से सेलेक्ट करना है। जब तक प्रिंटर का नाम को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो प्रिंट आउट नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहला आपका काम है जिस प्रिंटर में निकालना है उस प्रिंटर का नाम को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट रेंज। अब प्रिंट रेंज यानी कि आल है, तो आल है इसका मतलब जितना भी हम सीट बनाए हैं उतना सीट प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। आल है मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्टॉक नाम का जो सीट हम बनाए हैं इसी सीट में किसी सेकेंड पेज में होगा, वो भी क्या होगा, प्रिंट आउट में निकलेगा। कैसे पता चलेगा कि इसमें एक पेज है कि दो पेज है? इसको मैं क्लोज किया। क्लोज करने के बाद चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ व्यू मेन्यू। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का काम होता है कि कौन सा पहला पेज है कौन सा दूसरा पेज है ये दिखाने का काम करता है। तो जैसे मैं ये टिक लगाया, टिक लगाने के बाद यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में देख लो ये आपका फर्स्ट पेज है। उसके बाद थोड़ा सा और जो डाटा आपका बचा हुआ है वो आपका क्या हो, सेकंड पेज पे जा रहा है। यानी कि स्टॉक नाम का जो सीट है इसमें दो पेज है। तो जब यहां से हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो यहाँ पास आल है मतलब क्या होगा, स्टॉक नाम का जो सीट है इसमें पहला पेज और दूसरा पेज दोनों क्या होगा, प्रिंट आउट निकालेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पहला सीट को बस प्रिंट आउट निकालूं, पहला पेज को, तो यहाँ से पेज में आना है और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। इससे होगा क्या, स्टॉक नाम का जो पेज सीट है इसमें पेज 1 और पेज 2 दोनों है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, पेज 1 ही निकलेगा। अगर दोनों को निकालना है तो यहाँ से आल करना है। तो ये तो हो गया प्रिंट प्रिंट रेंज की। अब उसके बाद है प्रिंट व्हाट। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव सीट। तो एक्टिव सीट यानी कि जिस सीट को आप टिक लगाए हो उसी सीट का पहला दूसरा तीसरा जो भी पेज होगा उसी को ही प्रिंट आउट निकालेगा। अगर आप चाहते हैं जितना भी हमारे पास सीट तैयार है, जितना भी सीट बना हुआ है वो सभी प्रिंट आउट में निकलना चाहिए, तो यहां से आपको लेना है एंट्री वर्क बुक। तो जैसे ही हम एंट्री वर्क बुक करेंगे तो हमारे पास जितना भी सीट है और उसमें जितना भी पेजेस होगा सभी बारी बारी से क्या होगा, प्रिंट निकलेगा। लेकिन वही है सबसे पहले आपका मेन चीज, जब भी आपको प्रिंट आउट निकालना है जितना भी आपका सीट है सबकी पेज की सेट करना। सेट होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के ये आदेश देना है। एक्टिव सीट है मतलब जो सीट आपका टिक लगा है उसी को प्रिंट आउट निकालेगा। एंट्री वर्क बुक है मतलब जितना भी आपके पास सीट है उन सबको निकालेगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगर आप पेज को बनाए हो लैंडस्केप पे तो आपको लैंडस्केप करना है। अगर आप पेज को पोर्ट्रेट बनाए हो तो वहां से पोर्ट्रेट करना है। तो जैसे ही मैं जितना भी बनाया हूं सब पोर्ट्रेट में लिख ले तो पोर्ट्रेट करना, लैंडस्केप में लिख ले तो लैंडस्केप। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है। अगर आप 2 कॉपी 3 कॉपी निकालना है तो यहाँ पर नंबर आप कॉपी दिया हुआ है, एरो बटन ऊपर से यहाँ से कॉपी दे सकते हैं। 4 है मतलब क्या होगा, जितना भी आपके पास सीट है सभी सीट का चार्जर कॉपी निकालेगा। 1 है मतलब सभी सीट का एक एक कॉपी निकालेगा। इतना करने के बाद ओके करना है। जैसे ही हम ओके कर देंगे प्रिंट आउट निकलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।